कुंडली में कालसर्प योग जब नवम भाव से तीसरे भाव के बीच में बैठता है, अर्थात नवम में राहु बैठते हैं और तृतीय में केतु बैठते हैं और सारे ग्रह एक तरफ संग्रहित हो जाते हैं, उनके कंट्रोल में आ जाते हैं, तो क्या यह कालसर्प योग सही में हमारे भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देता है? क्या ज़िंदगी में हमें किसी की सहायता नहीं मिलती या कुछ ऐसा भी होता है जो हम अपनी मेहनत से कर पाते हैं? आइए इसी विषय पर बहुत विस्तार से वर्णन करने की कोशिश करूंगा। साथ ही अगर आपके अपनों का कालसर्प योग किसी अन्य भाव से बन रहा है तो आइए हमारी उस प्लेलिस्ट पर जो राहु ग्रह से संबंधित हैं या केतु ग्रह से संबंधित हैं। दो प्लेलिस्ट हैं, दोनों में राहु और केतु के प्रभाव तो हैं ही अलग अलग भाव में बैठे हुए, साथ ही अलग अलग तरह के कालसर्प योग की वीडियोस भी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा और चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आकर देख सकते हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि राहु नवम में बैठे हैं आपके और केतु तृतीय में बैठे हैं और दोनों मिलकर एक तरफ ग्रहों को संग्रहित करते हुए कालसर्प योग बना रहे हैं। तो सबसे पहले इस कालसर्प योग का नाम देखते हैं, जो है शंखनाद। यानी जिंदगी में आपकी जो बातें हैं, आपका जो व्यवहार है, वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा अगर आपका ये कालसर्प योग है। आप जो भी बातें कहेंगे, जैसा भी व्यवहार करेंगे मित्रों से, प्रियजनों से, रिश्तेदारों से, बचपन में, जवानी में या फिर अपने आसपास के पड़ोसी से, समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रूपरेखा उन्हीं पर ही टिका हुआ है। आपको अपने पेरेंट्स की गुडविल का बहुत ज़्यादा लाभ मिले, ऐसा होने की संभावना थोड़ा कम है। यानी अपनी इमेज खुद बनानी पड़ेगी, क्योंकि यह कालसर्प योग ऐसी ही डिमांड करता है कि खुद अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को निखारो, अपने आप को दुनिया में लेकर आओ, अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करो, लोगों के साथ थोड़ा मिक्स होने की कोशिश करो। दर्शकों, कालसर्प योग के अंदर कभी कभी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ भी छुप जाती हैं जो हमारी हिडन होती हैं, यानी छुपी हुई होती हैं। तो शंखनाद कालसर्प योग के अंदर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है आपके अंदर, परंतु आपकी एक कमी होती है जो इसी कालसर्प योग के कारण आपको परेशान करती रहती है। वह होती है, अगर आपको सामने वाले व्यक्ति में कोई कमी लगती है तो आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। आप तुरंत उसकी कमी, उसकी दिक्कत उसके सामने, उसके मुंह पे भी कह देते हैं और उसके आसपास के लोगों को भी कह देते हैं। देखिए, ऐसा होगा तो व्यक्ति तो नाराज़ होंगे ही आपसे, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतें कई बार आपको उठानी पड़ती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अच्छा खासा बना बनाया मान सम्मान एकदम से नुकसान में तब्दील हो जाता है। क्योंकि दर्शकों, आप गुडविल सही में बना लेते हो अपनी, ये पर्सनल गुडविल भी है, प्रोफेशनल गुडविल भी है, सोशल गुडविल भी है, लेकिन सामने वाले को सुधारने के चक्कर में उसकी गलतियां उसे गिनवा देते हो और फिर अपने ही मुंह बदनामी ले लेते हो। यानी इस कालसर्प योग में आपको इस बात से बहुत संभल के रहना है कि किसी और के कारण, चाहे वो कितना ही करीबी व्यक्ति हो, आपको अपनी गुडविल खराब नहीं करनी है। कहने का तात्पर्य, देखिए दर्शकों, कई बार ऐसा होता है ज़िंदगी के अंदर कि हमें दूसरों की सहायता करने का बहुत मन करता है और शंखनाद कालसर्प योग में तो कुछ ज़्यादा ही मन करता है। ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, हम बचपन से ही थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं। कहने का मतलब, अगर यह कहा जाए कि कोई व्यक्ति बचपन में ही बड़ी गंभीरता से चीज़ों को सीख लेता है तो कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन गंभीरता से सीखना और अंतर्मन में गंभीर होना, ये दो बातें अलग अलग हैं। यानी एक समय आएगा इस कालसर्प योग यानी शंखनाद कालसर्प योग के कारण, जब आप अपनी ज़िंदगी को सही मायने में गंभीर रूप से आगे लेके चलेंगे। अन्यथा बचपन और जवानी तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में ही बीत जाएगी इस कालसर्प योग के चलते। ये इसलिए रहा दर्शकों, क्योंकि ये जो कन्फ्यूज़न होगी ना, यह इसलिए होगी क्योंकि लाइफ में टारगेट थोड़ा जल्दी बुक नहीं कर पाओगे अपना। कहने का मतलब, अपनी ज़िंदगी को कहाँ पर फिक्स करना है, इस मामले में बहुत ज़्यादा दुविधा बना देता है यह कालसर्प योग। इसका मतलब यह रहा कि आप शुरुआती दौर में, यानी जब हमारी पढ़ाई लिखाई की उम्र होती है,
उस समय थोड़ी सी गड़बड़ कर बैठते हैं। और अगर आपने अपने करियर को सही दिशा में डिसीजन नहीं लिया तो शुरुआती दौर की पढ़ाई थोड़ी कमज़ोर रह जाती है। लेकिन देखिए ना, एक कमाल भी होता है जो सामान्य तौर पर सभी काल सर्पयोग में मैं बताता हूँ कि अगर कुछ बुराइयाँ हैं तो अच्छाइयाँ भी हैं, बस सुनने और समझने का ढंग अलग होता है। तो होता यह है दर्शकों, जब आप बचपन से जवानी में ही लाइफ की स्ट्रगल को झेलते हो इस काल सर्पयोग के कारण, तो एक समय के बाद इतना ज़्यादा सीरियस हो जाते हो लाइफ को लेके कि अब आप उस समय कुछ ऐसा सीख लेते हैं जो बचपन में भी नहीं सीखा, पढ़ाई में भी नहीं सीखा। ये भी हो सकता है कि किसी भी उम्र के पड़ाव में आप एक बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन लें जो पहले नहीं ली, फिर इस क्वालिफिकेशन के आधार पर बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य करें। कार्य करने के लिए आपका हमेशा वही पुराना स्टाइल चलेगा, लोगों से अपने कॉन्टैक्ट्स बनाना, लोगों के साथ घुल मिल कर चलना, लोगों की लाइफ में एंटर कर जाना। इंटरफेयर नहीं कह रहा, वैसे देखा जाए तो पर्सनल लाइफ में जब आप दूसरों के इंटरफेयर करते हैं तो दिक्कत तो आती है, लेकिन यही क्वालिटी प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए बहुत बेहतरीन होती है, क्योंकि यही छुपी हुई बात है जो इस काल सर्पयोग की आपको बहुत बहुत लाभ देती है दर्शकों। परंतु इसके कारण कभी कभी एक दिक्कत आती है दर्शकों, जो आपके पिता हैं यानी आपके जो पेरेंट्स हैं, चाहे माता की तरफ का भी देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट उतना मिलता नहीं है। आपको स्वयं ही अपने आप को ज़िंदगी में आगे बढ़ाना पड़ता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा। इसी कारणवश इस काल सर्पयोग वाले व्यक्ति को सेल्फ मेड पर्सनैलिटी कहा जा सकता है। लेकिन क्या ऐसा होने के बावजूद भी एप्रिसिएशन मिलेगा? बस यहाँ पर यह काल सर्पयोग हमें अशुभ फल देता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिवार का सदस्य होता ज़रूर है ऐसा जो मन के बड़ा करीब होता है, रिश्ते में बड़ा करीब होता है, परंतु वो हर पल हमसे यही कहता रहता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तुम ज़्यादा कुछ लाइफ में करते नहीं हो। वो बात अलग है, सब कुछ कर आप ही रहे होते हैं, लेकिन फिर भी सुनने को मिलती रहती है। कोई बात नहीं, संयम बना के रखिए, एक समय आएगा जो कभी ना कभी वो व्यक्ति कहेगा हाँ भाई तुम में काबिलियत है, लेकिन ये मत मान के चलिएगा कि रेगुलरली कहेगा। साल में एक आधी बार कह दिया तो कह दिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इस काल सर्पयोग के कारण, कौन से शंखनाद वाले काल सर्पयोग के कारण इस तरह की दिक्कत रहती है कि एप्रिसिएशन मिलने में थोड़ी परेशानी आती है। इसी कारण दर्शकों, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे अब आप जॉब करें, व्यापार करें, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस बनाएं अपनी, तब भी आपको एक दिक्कत आती है कि जो आपके सीनियर्स होते हैं ना, वो सही मायने में आपको सपोर्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सीनियर्स अच्छे नहीं मिलते हैं। तो वहाँ पर अपनी इस हैबिट को थोड़ा रोकना। कौन सी हैबिट? जो मैंने बोला था ना थोड़ी देर पहले, इंटरफेयर करने की हैबिट पर्सनल लाइफ में, जो प्रोफेशनल में काम आती है, यहाँ काम नहीं आएगी। आपको अपने बॉस की, सीनियर की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। वहाँ पर बिल्कुल प्रोफेशनल बने रहना है कि वो अपनी ज़िंदगी से मतलब रखे, आप अपनी ज़िंदगी से मतलब रखो। नहीं तो खामखाखी अपने लिए परेशानी खड़ी कर लोगे, जो इस काल सर्पयोग में हो जाती है, और फिर बहुत बड़ी दिक्कत आएगी लाइफ को ग्रो करने में, और बिना वजह का नाम भी बदनाम होगा, फाइनेंशियल लॉस भी होगा, और लाइफ में करियर को आगे बढ़ाने में भी दिक्कत आएगी। तो समझिए मेरी इस बात को, यानी आपकी जो क्वालिटी है वो अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने में लगाइए, फिर ये काल सर्पयोग आपको अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है। परंतु यह भी दिक्कत है दर्शकों, सुख को कंटिन्यूटी में बना के नहीं रहने देता ये काल सर्पयोग। यानी कुछ समय ठीक हुआ ही था, एकदम से कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। पर मुझे पता है आप में हिम्मत बहुत है, आप बहुत अच्छे से उन चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, क्योंकि राहु नवम और केतु तृतीय में बैठ के जब यह वाला काल सर्पयोग बनाता है तो आपकी इच्छा शक्ति को आध्यात्मिकता के स्तर पर बहुत उच्च श्रेणी पर ले जाता है। यानी चीज़ों को पॉजिटिवली देखने की आपकी काबिलियत होती है, पर एक दिक्कत उसमें भी आती है, कोई ना कोई नेगेटिव पर्सन साथ होता ही है। उस नेगेटिव पर्सन की बातों को इग्नोर किया करो, नहीं तो खुद की पर्सनैलिटी पर कहीं अगर वो व्यक्ति हावी हो गया तो आप भी नेगेटिव सोचने लगेंगे और पता भी नहीं लगेगा कब अपनी आध्यात्मिकता की क्वालिटी को खो बैठे।
इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कालसर्पयोग की ये क्वालिटी जो शंखनाद में है, संभाल के चलिए। आप अपनी आध्यात्मिकता के स्तर पर, अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर अपने कार्य क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं दर्शकों। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बार बार दिक्कतें आती हैं, पर उन दिक्कतों को आप कम कर लेंगे। पर हाँ, उस समय ज़्यादा परेशान होकर अपने शरीर पर थोड़ा सा दिक्कत को बढ़ाया मत करो, क्योंकि आपकी कुंडली में क्या होता है जब यह कालसर्पयोग होता है कि आपको एकदम से किसी न किसी रोग का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा होता है आपका शरीर, पर बिना वजह रोग आके टकरा जाता है। उस रोग को फिर आप इलाज करने के लिए जो झेलते हो ना, वो बहुत ही गंभीर होता है। यानी परिस्थितियां ऐसी भी उत्पन्न हो सकती हैं कि शायद धन की दिक्कत आ जाए, शायद साथ वाले व्यक्ति के मन की दिक्कत आ जाए और आपको रोग झेलना पड़े। तो इसलिए दर्शकों, यही कहूँगा कि जब दिक्कतें आती हैं तो अपनी इच्छा शक्ति का और अपनी आध्यात्मिकता का प्रयोग कीजिए। यह कालसर्पयोग उस मामले में आपको पीछे नहीं छोड़ता है। आप देखिए ना, आप जैसे भी अपनी प्रार्थनाएं करते हैं उसका फल बहुत मिलता है। आप अपने अनुसार व्रत करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, पूजाएं करते हैं, यह कालसर्पयोग उन चीज़ों के फल यानी शुभ फल को रोक नहीं पाता है। तो कीजिए ना फिर। आप जिस भी धर्म से रिलेटेड हैं, अपने धर्म से संबंधित प्रार्थनाएं पूजा पाठ किया करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस कालसर्पयोग के अंदर। यानी कहीं ना कहीं यह कालसर्पयोग चाहता है कि आप आध्यात्मिक उन्नति कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं आसपास हमेशा कुछ ना कुछ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नेगेटिविटी देता रहता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कि हर एक कालसर्पयोग में होता है, राहु और केतु की मिलकर एक आदत है भ्रम जाल पैदा करना। उस भ्रम में मत फंसा करो। यानी शंखनाद कालसर्पयोग में कहीं ना कहीं भ्रम में आकर अगर आपने आगे बढ़कर किसी के साथ भी बिना वजह की लड़ाई करी तो दिक्कत हो जाएगी। कैसी लड़ाई? दर्शकों, लड़ाइयाँ दो तरह की होती हैं। एक होती है फिजिकल, एक होती है मेंटल। यानी अगर आप मानसिक तौर पर लड़ते हैं ना किसी के साथ तो जीतोगे, पर अगर आपने फिजिकली लड़ाई करी तो दिक्कत आएगी, चाहे आपके शरीर में ताकत कितनी भी हो। इस बात को ध्यान रखना। और जिन लोगों पे बातें हुई हैं ना, अप्लाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही अगर आप अन्य तरह के कालसर्पयोग देखना चाहते हैं तो आइए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट भी मिलेगी, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया जाएगा दर्शकों। अब अंततः एक बात कहूँगा, फिर वाणी को विराम दूंगा कि इस कालसर्पयोग में आपको हमेशा और हमेशा सिर्फ एक तरह की लड़ाई लड़नी है। मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले मेंटल, उसी बात को यानी मानसिक तौर पर, मतलब लीगल। आप लीगली जितनी चाहे लड़ाई लड़ो, देर हो सकती है पर फायदा आपको पहुंचेगा। पर आपने जरा सा लीगल दायरा छोड़ा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पूरा का पूरा सिस्टम प्रोसेस आपके अगेंस्ट में हो सकता है। और लीगल लड़ाई करते हुए चाहे आप कितने ही बड़े व्यक्ति से लड़ लो, टेंशन कोई नहीं है। यानी अपने टैलेंट और अपने स्किल का यूज़ कीजिए। एक और बात याद आ गई टैलेंट स्किल से कि शंखनाद कालसर्पयोग आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते रहने का टैलेंट भर देता है। इसी कारणवश देखिए दर्शकों, आपकी एजुकेशन का लेवल सिंपल हो सकता है पर आपके अनुभव का लेवल बहुत अधिक हो जाता है। तो अपने अनुभव पर भरोसा कीजिए, लोगों की बातों पर ज़रा कम ध्यान दिया करो, क्योंकि लोगों का काम है कहना और वो कहते रहेंगे। तो इसीलिए पर आप भी थोड़ा कुछ कह दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपके पॉजिटिव और नेगेटिव सभी कमेंट्स का स्वागत है। वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा और वीडियो को लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है, उससे आपके और हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।